चलो सर करें स्टार्ट। हेडिंग लिखिए फटाफट कॉपी पे, नए पेज पे डेट डे लिखकर, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। पुराना हमारा हो गया था, लिखिएगा फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। बेसिक कुछ चीजें आपके माइंड में क्लियर कर दूं फाइनल अकाउंट्स के रिगार्डिंग। रिक्वायरमेंट सेम रहेगी। नंबर वन क्या बनेगा जल्दी बोलिएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। सर कहते हैं जी तो सेम है जी, वही ओपनिंग वही क्लोजिंग वही वेजेस फ्रेट कैरेज फ्यूल पावर इलेक्ट्रिसिटी जो खर्चे थे। नंबर टू पे क्या बनने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे मुझे अलग से नहीं लिखना चाहिए, इट्स एक इकट्ठा नाम है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरी चीज जरूर अलग से लिखना चाहूंगा, क्या नाम है? बैलेंस शीट। सर ये तो हम लोग बना ही चुके हैं, बिल्कुल उसी की कॉपी और बेनिफिट हो जाएगा आपका। मतलब समझो अगर कल के चैप्टर्स में कुछ कम प्रैक्टिस थी, आज और हो जाएगी। क्या क्यों? अगर आप पीडीएफ देख पा रहे हो, मैंने वैसी क्वेश्चन दिया जैसे आपके बुक में होता है, पर आज नई चीज हमारे पास क्या है, मैं सर्कल कर रहा हूं। क्या सर? एडजस्टमेंट्स। पहला एक बड़ा कॉमन डाउट हर बच्चे का, सर व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट्स? ये कल आयुष उसी क्लास में कह रहा था पहली 14 एडजस्टमेंट्स आएंगी, पहली 12 आएंगी, पहली 13। मैं कहना चाहूंगा एडजस्टमेंट्स के कोई नंबर नहीं। पहली बात तो कि सर मेरी बुक में टीएस गरवाल खोलोगे तो 12 पॉइंट्स मिलेंगे, डीके गोयल खोलेंगे तो 14 पॉइंट्स मिलेंगे, एक और है जुनेजा चावला एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग, उसको खोलेंगे तो शायद 22 पॉइंट मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट मींस दैट, सिंपल भाषा में, आप लोग तो रेक्टिफिकेशन पढ़ चुके, जो एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं करी। एडजस्टमेंट मींस सिंपल भाषा में जो एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं करी। सबसे पहली एडजस्टमेंट आप हेडिंग देंगे जो आप मुझसे कर चुके, ध्यान से नोट करिएगा। नंबर वन आज लिखवाऊंगा पहली बार, क्लोजिंग स्टॉक। कौन सी कर चुके? क्लोजिंग स्टॉक। लिखिएगा रुपीस, अजम्पशन लेते हुए कितने रुपए? 50,000। तो याद कीजिए इसका ट्रीटमेंट क्या क्या करते थे, बड़े ध्यान से साफ साफ बनाइएगा कॉपी पे। रिटर्न पार्ट ज्यादा है आज थोड़ा सा, फिर एक क्वेश्चन अगर हो पाया तो जरूर गो फॉर द दैट क्वेश्चन। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है जल्दी बोलिए? 50,000। इसके सर आपने दो ट्रीटमेंट करे थे अगर याद हो, बड़ा मजेदार रहेगा आज का। तो दो ट्रीटमेंट क्या थे अगर आपको याद हो सर? एक तो इसको हमने लिखा था ट्रेडिंग अकाउंट की, जल्दी बोलिएगा, क्रेडिट साइड। यहां तक डाउट नहीं? सर को जरूरी है क्रेडिट साइड लिखना है? नहीं सर, कल आपने बताया था, ये तो चलो हमने सिस्टम बना दिया, ओपनिंग ऑन द डेबिट क्लोजिंग ऑन द क्रेडिट। फिर इसका और आंसर क्या बन सकता है वैसे नॉलेज के लिए? सर वही, इसको आप परचेज में से भी माइनस कर सकते हैं, बट 99 तो छोड़िए, 100% बुक्स इसको परचेज से माइनस नहीं करती, तो हम भी नहीं कर रहे। अदरवाइज कोई टीचर पूछ ले क्या जरूरी है भाई क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट कैसे हो गया? आपको बात तो सही है, स्टॉक तो एसेट होती है, एसेट तो डेबिट होती है, ये क्रेडिट कैसे हो गया? क्या इसलिए क्रेडिट हो गया? मैम देयर इज नॉट कंपल्शन कि क्रेडिट ही करना है, आप इसको परचेज में से माइनस भी कर सकते हैं। दूसरा आपने इसको कहां लिखा था जल्दी बोलो? बैलेंस शीट में। गुड। बैलेंस शीट की कौन सी साइड जल्दी बोलो? एसेट साइड। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। ये तो थी पहली एडजस्टमेंट। और कल क्वेश्चन करते करते बीच में क्वेश्चन एक और आया था, क्या? सुन लीजिए, सेंटर में लिख लीजिए। और क्या आया था? लिखिए क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड ₹50, वेयर एज इट्स नेट रिलाइजेबल, कुछ याद आया? वेयर एज इट्स नेट रिलाइजेबल वैल्यू ₹40,000। वेयर एज इट्स नेट रिलाइजेबल वैल्यू, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में अपने सीए लेवल पे क्या नाम बोलते हैं? एनआरवी, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, जिसको आप अपनी भाषा में मैं समटाइम कह के बुलाऊंगा मार्केट प्राइस। क्या बुलाऊंगा? मार्केट प्राइस। अब कंसेप्ट क्या है सर? ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, दो दो वैल्यू होगी क्लोजिंग स्टॉक की, एक 50 और एक 40। हमें इनमें से कौन सी वैल्यू चूज करनी है? आप लिख सकते हैं विच एवर इज लीस्ट, लीस्ट स्मॉल लोअर, जो आपको अच्छा लगे। अब लीस्ट देखकर किसको नहीं पता चल रही पहले मुझे बताइए, आप बता सकते हैं? सर इट्स 40। और 40 सुनते ही बच्चा कहता है आंसर फिर वही दो, फिर वही दो। क्या जल्दी बोलो? बैलेंस शीट की कहां पे जल्दी बोलो? एसेट साइड। आप कहते तो वही हो गया।
और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो सर अब पहली बात तो मुझे एक चीज समझ आई, आंसर तो वही है। हाँ ये है कि जब आपने कहा दो वैल्यूज दी हो, हम कौन सी चूज करेंगे, विच एवर इज लीस्ट। तो फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पे वैसे, कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लीस्ट। एक्चुअली वर्ड इज दिस कॉस्ट। अब आपने जो माल खरीदा है दुकान के लिए, उसकी लागत तो आपको पता ही है कि 1 लाख का माल लिया था या 50,000 का लिया था। बट एट ऑन 31 मार्च हर रोज स्टॉक की वैल्यू क्या होती है, चेंज, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया। तो मैंने आज चेक करवाया, वैसे ही मार्केट का रेट। बच्चा कहता इस पे बड़ी बड़ी कथा है कि क्यों चेक कराया, क्या कारण है। इसके ऊपर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं पूरी सीए में, AS2, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक, पता होना चाहिए, ठीक है। जो पूरा सिखाता है क्यों करते हैं ये अपना NRV क्या चीज है। एक्चुअली वर्ड इज द RV, रियलाइजेबल वैल्यू। उसमें से कुछ खर्चे माइनस करते हैं तो इट्स NRV। बट हमारा सिलेबस ये नहीं है कि हाउ टू कैलकुलेट NRV, कि मैं इतनी बड़ी उस पर साइंटिस्ट फॉर्मूला बना दूं, कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा बात है। तो कॉस्ट और NRV में कौन सा चूज करेंगे, विच एवर इज लोअर। अब ये मुझसे आप पूछिए क्यों, ये आपका सबसे बड़ा मेन रीजन है। उसमें आपके पास एक चैप्टर नंबर 3 है +1 में थ्योरी में, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, याद है वैसे, थ्योरी है हमने कभी पढ़ा नहीं, कंसेप्ट्स एंड क्या, कन्वेंशंस। एक्चुअली वर्ड तो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कभी वर्ड सुना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कंसेप्ट, एक होते हैं कन्वेंशन। अभी कंसेप्ट की बात नहीं करूंगा, ज्यादा हो जाएगा। वैसे एक बात कर लेता हूं, आपने जो चैप्टर मुझसे स्टार्ट किया हुआ है उस पे भी कौन सा कंसेप्ट लगता है, मैचिंग कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट लगता है, मैचिंग। आप बोलते नहीं मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, कल हुआ है अर्जेंटीना और किसका हुआ था, फ्रांस का, वो मैच ही है। दो टीम्स आपस में खेल रही हैं, एक जीतेगी एक हारेगी, कौन सा है, बराबर हो जाएगा। सेम यहाँ पे एक तरफ अगर देखा हो, अगर मैं थोड़ा सा फॉर्मेट अभी यहाँ है नहीं मेरे पास, अगर दिखाऊं, डेबिट साइड पे आप सारे क्या लिख रहे हो, खर्चे। क्रेडिट साइड पे आप सारी क्या लिख रहे हो, इनकम, सेल, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव। तो दो टीम ही हुई। अब अपने लिए कौन सी टीम जीतनी चाहिए, कॉमन सेंस है, इनकम्स, खर्चे तो नहीं कहोगे, हाँ, इनकम टीम जीतेगी तो क्वेश्चन में क्या आएगा, प्रॉफिट। हाँ, पहले ग्रॉस प्रॉफिट आएगा फिर नेट प्रॉफिट आएगा। सेम उसी से वर्ड लिया गया मैच, एक ईयर के खर्चे। और ये भी नहीं है कि मैं 2 साल पुरानी बातें करूंगा, 3 साल पुरानी बातें करूंगा, नहीं, हमने एक फाइनेंशियल ईयर, वर्ड समझते हो, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है अभी जो हैप्पी न्यू ईयर होने वाला है, जो बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, जनवरी से दिसंबर, अप्रैल से मार्च फाइनेंशियल ईयर। ये भी जो बात कही आपसे, ये कंसेप्ट है, अकाउंटिंग कंसेप्ट है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंट्स बनाया गया, अकाउंट शुरू हो गया, डेट से जनरल लेजर शुरू हो गया, ये तो किसी ने बताया ही नहीं कितने दिन का रिकॉर्ड रखना है। हम रिकॉर्ड रखी जा रहे हैं, रखी जा रहे हैं, रखी जा रहे हैं, मैं क्या तो पागल हो जाएंगे, कब तक जाके संभालेंगे। तो इसको थोड़ा बांटो, मतलब जैसे आपकी क्लास होती है, आपको पता +1 1 साल, +2 1 साल, अगर ठीक रहते हैं, हाँ, 10th 1 साल। कभी सुना कि देखो ये 10th बना दी, 10th करेंगे बच्चे, अच्छा 10th करेंगे, कितने साल करेंगे, मैं तो बात ही नहीं हुई। तो बात करनी चाहिए ना सर, बहुत है 1 साल बहुत है। अगर नहीं बच्चा सीख नहीं पाएगा, 2 3 साल तो लगाओ इसकी, ये अच्छे से सीखे, बेस अच्छा बन जाएगा। इतना भी बेस अच्छा नहीं बनाना कि इसको वही रह जाए बेचारा। तो बताना जरूरी है। हमने अकाउंटिंग करनी शुरू करी, मैंने दुकान खोली, मैं एंट्री करी शुरू करी जा रहा हूँ, एंट्री करी जा रहा हूँ, साल निकल गए, 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए। कल को जाके इसका ट्रेडिंग अकाउंट भी तो बनाना पड़ेगा। अब 3 साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, वो इतनी जजमेंट नहीं दे पाएगा, क्यों ना ईयर टू ईयर जज किया जाए, ईयर टू ईयर जस्ट। पर ये किसने कहा, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कि हमारा जो ये पीरियड है, ड्यूरेशन है, कितने टाइम का होना चाहिए। अब कहने का तो आप 6 महीने रख देते, कौन सा मना कर देते, 8 महीने रख देते, कोई मना कर लेता, कोई भी मना नहीं कर सकता था। पर 12 महीने रखा स्टैंडर्डाइज। हाँ, कैलेंडर में भी 12 महीने हैं, पर यहाँ कैलेंडर ईयर नहीं रखा। फॉरेन में वहां कैलेंडर ईयर चलता है, वहां 1 जनवरी से क्या चलता है, 31 दिसंबर, अपना उल्टा सिस्टम है। अपने यहाँ फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये सिस्टम है। कोई भी अकाउंटिंग आप कर सकते हैं बर्थडे टू बर्थडे। मैंने कहा जी मैंने बर्थडे टू बर्थडे बुक्स बनानी है, बना दीजिए। पहले लोग हमने जो पुराने लाले हैं गरोल फैमिलीज में, जो दशहरा तो दशहरा बुक्स बनाते थे, अगर आपको बताऊं, उस दिन नई किताबें लगती थी भैया, मैं पूरा टेक्निकल वर्ड बोल रहा हूँ। कभी आपने लाल रंग की किताबें देखी हो, व्हाइट पेपर्स, पुरानी किताबें जिसमें हिसाब किताब करते थे वो लोग, मुनीम टाइप बोल लीजिए, एक भैया होती थी किताबें, जिस दिन किताबें लगाते थे वो साल की साल जिसपे लगते थे शुभ लाभ। कभी सुना है, सुना तो होगा यार, ऐसे तो है नहीं कि नहीं, ये हम लोग मंगल ग्रह से आए तो पता नहीं।
कि तुम्हारे यहाँ क्या चलता है ना। तो शुभ लाभ, अब शुभ लाभ क्या चीज है? स्टार्टिंग में भाई ये यही तो बस हमारे यहाँ पर कमी आती है। शुभ लाभ गणेश जी के बेटों का नाम। गणेश जी के दो बेटे हैं, उनका नाम है शुभ, एक का नाम है लाभ। आपको बहुत चीजें सिखानी पड़ती हैं कि हाँ जिंदगी में क्या, यही तो फर्क है अपने पास पढ़ने का। और क्या फर्क है? थोड़ा कि क्वेश्चन करा दिया तो की तरह करके चले गए। आम लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ ही नहीं पता। कई बार लिखा होता है रिद्धि सिद्धि। लक्ष्मी जी की, गणेश जी की दो पत्नियों का नाम है रिद्धि सिद्धि। अब जिस दिन हम लोग बुक्स लगाते हैं खुद एज अ सीए, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, तो वहां पे बनाते हैं रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, पूरा लिखते हैं। कभी पार्टनरशिप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तब पता चलेगा ना। बच्चों वाली जिंदगी तो हो रही है इंस्टाग्राम स्नैपचैट, वहां तो चलता नहीं है। जिस दिन प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो पता चलता है कि ये क्या है भाई। ठीक है ना। सत्या देखा होता है कि यहाँ सत्या बना हुआ है, शुभ लाभ बना हुआ है, रिद्धि सिद्धि बना हुआ है। गणेश जी को हमेशा पहले मनाया जाता है ड्यू टू द स्टार्टिंग पॉइंट, की शुरुआत हमेशा पहले उनसे करें। हम आज भी कई बार अपने इंडियन फॉर्म्स का जाके ऑडिट करते हैं तो वहां देखते हैं जी गणेश जी पार्टनर दिखा रखा है, लक्ष्मी जी पार्टनर है। अब आप कहोगे लक्ष्मी माता पार्टनर बनाना मतलब क्या थ्रेटिकल चीज है? देखो थ्रेटिकल ही तो है। आपको लगता है भगवान मेरे साथ है, और उनका माइंड ये कहता है जिस बिजनेस में, ये नहीं घाटा नहीं होता वहां पे, जिस बिजनेस में प्रभु या मालिक आपका भगवान पार्टनर है तो वहां लॉस कैसे होगा? सिंपल। तो उनकी भी कैपिटल लगाई हुई है। आपने कहते हैं कैश टू कैपिटल, चाहे 10 रुपए, चाहे 100 रुपए, चाहे 1000 रुपए, उनकी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है। तब जाके हमें पता चलता है, ये हमें भी चीजें सीख के पता चलिए क्या चीज चल रही है, क्यों लिख रहे हैं, क्या बुक्स का मोटिव है इसके पीछे। तो शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि, तो सारा अकाउंटिंग पीरियड एक कंसेप्ट फॉलो करता है। ये नहीं 6 महीने की बुक्स बना लो, 8 की बना सकते हैं। फर्स्ट ईयर यू हैव द ऑप्शन। जैसे मैंने आज एग्जांपल दिया था बच्चे को, वो कहता जी मेरा बर्थडे है जी, मैंने कल से मान लो बुक शुरू करनी है, बिजनेस कल से स्टार्ट करना होता है मन में कि बिजनेस स्टार्ट करना है तो अच्छा दिन देखो, जिस दिन पैदा हुए उससे अच्छा दिन क्या, जिस दिन आपका जिंदगी में आए। उसने कल शुरू कर दिया। अब चक्कर ये पड़ गया, कल है 20 तारीख, वो भी दिसंबर की, फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च। अगर मैं वेट करता हूं तो मुझे अगले साल तक जाना पड़ेगा। पर मैंने कहा तो ट्रैक खराब हो जाएगा कि तू 20 दिसंबर से 19 दिसंबर तक बुक्स बनाता है। 20 दिसंबर से अगले साल का एक दिन कम होएगा ना, या 20 से 20 बुक्स बनाता है। तो चक्कर ये पड़ेगा, जो इंडियन गवर्नमेंट है, इनकम टैक्स वाले हैं, तो उससे रिकॉर्ड मांगेंगे 31 मार्च तक। तो कहेगा जी मेरा रिकॉर्ड तो 31 मार्च तक है नहीं, मैं तो चलता हूँ बर्थडे टू बर्थडे। अब चल सकते हैं, मना कोई नहीं करता, बट हमें आपके रिकॉर्ड चाहिए। तो हमने अपनी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए कल को क्यों कंफ्लिक्ट रखना गवर्नमेंट के साथ, तो अपने फाइनेंशियल ईयर हमने क्या कर लिए, चेंज कर लिए। जो गवर्नमेंट्स के फाइनेंशियल ईयर है 1 4 से मार्च, हमने भी 1 4 से 31 मार्च कर लिए। तो क्या लड़ाई झगड़ा इसमें करना। तो सेम, अगर मुझे कोई कहे कि आज मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं उसको राय दूंगा अभी 20 दिसंबर कौन से आने वाली है, 22, तो इसको पहले अपा तेरी किताबें बनाएंगे 31 मार्च कहां तक, 4 महीने का सिस्टम एक तरफ करते हैं। फिर गाड़ी तेरी किस पे आ जाएगी भैया, ट्रैक पे, 1 4 23 से 31 मार्च कितना, 24। हमें दिक्कत तो नहीं आएगी। आप बीच विचारे कर देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो टैली पे एंट्रियां करनी है। पर प्रॉब्लम आपको है, कल को इनकम टैक्स ने कोई चिट्ठी मांग ली, कोई चीज मांग ली, आप कहोगे जी मेरा रिकॉर्ड तो अभी बनना है, मैं तो अभी लेट हूँ, थोड़ा पीछे हूँ। तो हम नहीं चाहेंगे ऐसा पीछे कुछ हूँ। आप 4 समथिंग कुछ डेज का जो है यहाँ निपटाइए, उनको हिसाब दीजिए, खत्म करिए, और नया फाइनेंशियल ईयर क्या करिए, स्टार्ट करिए। तो इसी में कन्वेंशन है हमारे पास। उस कन्वेंशन का नाम क्या है, लिखिए साइड पे जाके, कंजर्वटिज्म। कंजर्व आप बोलते भी, कंजर्व नेचर, कंजर्व, CONSERVATISM। इसका आसान नाम आज के नाम पे क्या आ गया, कभी सुना हो आपने, प्रूडेंस, जिसको बोलते हैं समझदारी, जिसको बोलते हैं समझदारी। कंजर्वेटिज्म अब यार बोलते भी हैं, ये बंदा बड़ा कंजर्व, बड़ा डरता है, बड़ा सोच के चलता है। ये अकाउंटिंग हमें कहती है। चलो बंदा वैसे डरता है, डिफरेंट चीज है, और अकाउंटिंग कहती है थोड़ा डर के चलिए। डर के मतलब ये नहीं कि डरना है किसी से, डर मतलब यहाँ पे वर्ड है, एंटी, लाइन लिख लीजिए, एंटीसिपेटेड, क्या वर्ड है, एंटीसिपेटेड लॉसेस हैव टू शोन। एंटीसिपेटेड जी, एंटीसिपेट होता है फ्यूचर, एंटीसिपेट क्या होता है, फ्यूचर, कि जो तो हर्षित फ्यूचर में होने वाले लॉसेस हैं उनको क्या करके चलो, शो। अब बच्चा कहता है जब फ्यूचर में होने हमें क्या पता क्या होने हैं, तो उसकी आप क्या क्रिएट करके चलिए मान्या,
प्रोविजन। क्या क्रिएट करिए? प्रोविजन। पहले ही सोच के चलिए, एग्जांपल दूंगा बहुत बढ़िया। एंटीसिपेटेड इनकम्स, इनकम्स या इसको आप गेन्स भी बोल सकते हैं, हैव टू इग्नोर। ये लाइन बहुत बार रिपीट करूंगा मैं आपके सामने, और ये मेन +1 की लाइन है। जिसको ये नहीं पता फाइनल कोर्स करते वक्त तो बहुत दिक्कत आ जाती है कि आप ठीक है पढ़ रहे हो, पढ़ना अलग चीज है सर, कंसेप्ट क्लैरिटी होना डिफरेंट चीज। कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, मैं किसी को पूछूं क्लोजिंग स्टॉक 50 और 40, सब बोल देंगे 40, मैं बोलूं 40 और 60 तब भी 40, तो लीस्ट। मैंने तो कहा ही नहीं क्यों। अब ठीक है, टिक करो, आंसर करो, हो गया। मगर व्हाई? तो आप कह सकते हैं सर ड्यू टू कन्वेंशन। कौन सी कन्वेंशन सर? कंजर्वेटिज्म मींस और दैट प्रूडेंस, समझदारी। दिमाग लगाइए, आप अपना ही स्टॉक ज्यादा वैल्यू पे क्यों दिखाएंगे? आप तो अब थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट बना चुके हैं, अगर मैं याद करवाऊं छोटा सा एग्जांपल देके, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है अगर आपको याद हो। क्लोजिंग स्टॉक किस साइड आएगा जल्दी बोलो? क्रेडिट साइड। अगर आप क्रेडिट साइड पे हर चीज क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे और वो भी ज्यादा लिखेंगे, दिमाग लगाइए, इससे आपकी क्रेडिट साइड क्या आएगी? बड़ी आएगी। बड़े आने से आपका प्रॉफिट भी क्या आएगा? बड़ा आएगा। ज्यादा आएगा। प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो एनपी भी ज्यादा ज्यादा, एनपी पे आपको टैक्स भी, ज्यादा। जबकि इसका फायदा क्या हुआ? आपको तो नुकसान हो गया, आपको तो नुकसान हो गया। आप अपने ही चीज को ज्यादा दिखा रही हैं, तो इसमें क्या सियानत है? कोई सियानत नहीं है। हाँ, जहां दिखाने की बात है, जहां झूठ बोलने की बात है, वहां बोले ये घड़ी लाख रुपए की, यहाँ पे तो ठीक लगता है। पर यहाँ बुक्स में दिखा के बोले लाख रुपए की, दिमाग खराब है। इससे मेरा प्रॉफिट फेक प्रॉफिट, जबकि चीज हो सकती है मैंने 50 की ली हो, पर आज कितने की रह गई? 40। तो यू हैव टू शो द 40 ना। अगर आज वैल्यू चाहे 60 भी हो जाती, तब भी मैं क्या दिखाता? 50, विच एवर इज लीस्ट, बिकॉज दिस इज नॉट अ एक्चुअल प्रॉफिट। स्टॉक की वैल्यू बढ़ने से गिरने से प्रॉफिट लॉस नहीं होता। प्रॉफिट लॉस उस दिन होता है जिस दिन स्टॉक बिक जाता है। अब मैं कहूं जी मेरे घर पे सोना पड़ा है 2 लाख का, 4 लाख का हो गया, आप खुश हो ही जा रहे हैं। दूसरा बंदा कहेगा हो ही जा पागल है, हो ही जा। साल बाद 1 लाख का रह गया, मैं दुखी भी होने लग गया। कहता अच्छा था तभी बेच देता, फिर कहता था, कहा तो था। अब तो दुखी हो रहा है। वो सब चीजें नोशनल है, नोशनल होते हैं ना, मात्र वो है ही नहीं। आप खुश हो रहे हैं ये चीज इतने की हो गई, उसको बेचिए, पैसा कमाइए, देन यू बुक द प्रॉफिट। तब कहिए हाँ 2 लाख की ली थी, 4 की बेच दी, 2 लाख कमा लिया। जस्ट ओनली मेयरली रीवैल्यूएशन इज नॉट अ प्रॉफिट। सो दैट्स वाई इसको वैल्यू आप कौन सी लेंगे? और प्रोविजन का क्या चक्कर है? एंटीसिपेटेड लॉसेज आप क्या करके चलेंगे? शो आने वाले टाइम में आपको लगता है मेरा ये खर्चा होने वाला है, ये खर्चा होने वाला है, तो आप आज से ही तैयारी कर दीजिए। जैसे हमारे घर वालों को पता है कि प्लस 2 का फॉरेन जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ करना है, ये करना है, तो तैयारी आज ही तैयार है। पता है भाई फॉरेन जाना है, कोई 10 रुपए टिकट थोड़ी है कि बस चढ़ के चला जाएगा। तो पता है 10-15 लाख रुपए का सिस्टम है। अगर वहां कॉलेज में एडमिशन करानी तो 25-30 लाख रुपए का सिस्टम है। तो वी रेडी फॉर टुडे। अब वो कहें कोई नहीं अभी तो साल पड़ा तब देखेंगे। बड़ा साल है, पर पैसा साल में नहीं आने वाला। जब पैसा इंस्टेंट नहीं है, अपने घर जाके मांगे, आप कहते हैं नहीं जी मैं तो घर वालों से जब भी पैसे मांगता हूँ मुझे मिल जाते हैं। मैं कितने मांगता है? मैं 10 रुपए, ज्यादा से ज्यादा क्या मांगे? 100 रुपए, मैं उससे ज्यादा कहा 1000 रुपए। वो तो फिर मिलने ही है। ये पता नहीं अंदर क्या जादूगरी छड़ी है, खुल जा सिम सिम खोलते हैं वो 1000 रुपए तुझे देते हैं। अब मैं कहा अगली बार दोबारा घर पे जा, वो दोबारा मांगे कितने हैं? 25 लाख। ना तुझे मगे मारेंगे, साले ये क्या सुपना है? तूने 10 मांगे 10 दिए, 100 मांगे 100 दिए, 1000 मांगे 1000, क्यों? उतनी हमारी मोबिलिटी थी। अब 25 लाख थोड़ा एकदम से जनरेट कर देंगे, मशीन थोड़ा चाहते हैं हम लोग। तो सिंपल कंसेप्ट है, तो तैयारी आप आज से स्टार्ट करिए। एंटीसिपेटेड लॉस से यू हैव टू शो। जैसे मैं एग्जांपल क्या देता हूँ, हमने आम नॉर्मल घरों की एग्जांपल है। आप घर बना रहे हैं, आपके पास गाड़ी भी नहीं है, आपसे स्कूटर वाले बंदे, स्कूटर और साइकिल वगैरह रखते हैं आप लोग। आप जो घर बनाने लगे ना, आपने देखा होगा लोग फिर भी क्या करते हैं, गेट बड़ा बनवा लेते हैं। अब गेट बड़ा बनाने की क्या जरूरत है, अपनी तो स्कूटर ही ऐसी आ जाएगी। कहता फिर भी कार लगानी हो, मैं साले कार है, आज नहीं है कि कल भी नहीं होगी। अच्छा कल कार आ गई तो मिस्त्री फिर बुलाएंगे इसे तोड़े। तो यू हैव टू क्रिएट द प्रोविजन ना। आज आप घर बनाते हैं तो मुझे लगता है पहले हमारे घर में एक टीवी हुआ करता था, मेन एक हॉल वगैरह में। हाँ जहाँ 2 होने शुरू हो गए होंगे। अब तो आप हर कमरे में जो फिटिंग हो रही होती है करवा देते हैं कि सर यहाँ भी केबल की तार डाल दे, यहाँ भी केबल की तार डाल दे, यहाँ भी केबल डाल दे। टीवी लगवाना होगा लगवा लेंगे, वरना लीव इट, पर कनेक्शन तो हो। अब तब सोच के लगवाया नहीं। अब आपका मन आ गया नहीं जी मेरे कमरे में टीवी चाहिए, और कहते हैं अब क्या करें, अब सारी दीवारें छीले क्या? और बुरा लगेगा, सिस्टम खराब हो जाएगा। तो प्रोविजन वर्ड कहां से आया? एक्स्ट्रा खर्चा आप आज ही करके रखते हैं, कल को जरूरत ना पड़े। और कल जब करना पड़ेगा तो बहुत मुसीबत आने वाली है, बहुत कुछ छेड़ना
पड़ेगा। तो दैट्स अ फर्स्ट पॉइंट। कौन सा जल्दी बोलिएगा? क्लोजिंग स्टॉक। कौन सी वैल्यू चूज करेंगे सर? विच एवर इज लीस्ट। व्हाई सर? ड्यू टू द कन्वेंशन। कौन सी? कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस, जो क्या कहती है? एंटीसिपेटेड लॉसेस, या मुझे सुनाएंगे, हैव टू शोन, और एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स हैव टू इग्नोर। इनकम नहीं हम बुक कर सकते कि कल को मैंने लॉटरी डाल दी, अब तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। क्यों हो गया? अब लॉटरी डाल दी 10 करोड़ की निकल जाएगी? है इतनी बड़ी पॉजिटिव असम्पशन भाई कि लॉटरी डाल दी और निकल जाएंगी? ये थोड़ा होता है। निकल जाएगी तो अच्छी बात है, पहले ही थोड़ा बुक कर लेंगे आप कि इनकम बुक कर लो 10 करोड़ रुपए, वो कभी नहीं हुआ। डन। तो आंसर आपको पता था, आंसर वही है मेरा, क्या? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की एसेट। लो जी, दूसरा पॉइंट लिखिए। शुरू करते हैं एडजस्टमेंट दूसरी से, जो मेन थी आपकी। लिखिए आउटस्टैंडिंग, फटाफट लिखिएगा, 4-5 नाम है बस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैंने पूरा वर्ड लिखा, अभी पूरा लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको और क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस ड्यू, या और क्या बोल सकते हैं? नॉट येट पेड, जो अभी तक पे नहीं किए। या लास्ट एक बोलते हैं एक्सपेंसेस पेबल। क्या नाम है? एक्सपेंसेस पेबल। अगर आप सब नाम को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक फीलिंग आएगी, मींस दैट हमने अभी खर्चा पे नहीं किया। आउटस्टैंडिंग बकाया, जैसे अगर आपके पैसे आउटस्टैंडिंग है सर। एक्सपेंसेस ड्यू, ड्यू तो बड़ा कागज सुनते हैं, आपकी फीस ड्यू है, आपका एक्सपेंसेस ड्यू है, आपका नेट पैक ड्यू है, आपका रिचार्ज ड्यू है, मैसेज बढ़ जाते रहते हैं आपके ये। नॉट येट पेड, तो वर्ड ही बड़ा प्यारा है, अभी तक पे नहीं किया। और वर्ड पेबल, पेड नहीं, पेबल, अभी पे करना है। तो ये होता क्या है मोस्टली? तो दिन में आप साल में बहुत खर्चे करते हैं, रेंट, सैलरी, वेजेस वगैरह, और कोई ना कोई मुनीम से एंट्री रह गई होगी सैलरी की। तो मैं लिख क्या रहा हूं, मान लीजिए इस तरह से आपको ट्रायल दिया होगा, छोटा सा आप बना सकते हैं ट्रायल बैलेंस, जस्ट 2-3 लाइंस का। यहाँ पे क्या लिखा होता है? डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। यहाँ पे लिखा हुआ है सर सैलरी 15,000 रुपये। कितना लिखा हुआ है? 15। ऐसे ही होता है, देख लेना वर्ड में, ऐसे लिखा होता है, ठीक। और कुछ नहीं बोला होता। सैलरी कौन सी होती है? पेड। और नीचे लिखा होगा एडजस्टमेंट में जाके, सैलरी आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट फॉर्म याद है? O/S। या लिखा होगा ड्यू, या क्या लिखा होगा? नॉट येट पेड, या क्या लिखा होगा? पेबल। मैं पूरे वर्ड्स वन टाइम बता के चलता हूँ, ये कोई रह जाए। रुपीज कितने? मान लीजिए 5,000। मतलब कहता जी सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आप कहते अभी तो मैंने वो करी 15, वो जो 15 है वो अलग है, ट्रायल के बाहर लिखा हुआ है। ट्रायल के बाहर होगा, ये ट्रायल का मान लीजिए टोटल हो गया, ट्रायल के बाहर। एडजस्टमेंट का मतलब ही क्या है? तो ट्रायल के बाहर आए। तो आप कहते हैं जी अब क्या करूं? मैं क्या, पता नहीं, मैंने तो आपको बता दिया कि सैलरी यहाँ अभी भी रहती है। तो आप कहते कोई नहीं, अभी फाइनल अकाउंट्स तो बना ही रहे हैं, इसको ठीक कर लेते हैं। मैं कैसे ठीक करेगा? याद करो सैलरी कहाँ जाती है, ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की हर्षित कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। पहले तू ऐसे लिखता था, टू सैलरी 15। अब एक काम करेंगे, टू आउटस्टैंडिंग ऐड करके, टू नहीं प्लस करके, तो कितना हो जाएगा तनिषा? 20,000। कारण क्यों? ये सैलरी कौन सा? अगले साल की है। फाइनल अकाउंट अप्रूव बनता है 1 साल। वो 1 साल आप मुझे बताएंगे कोई भी, 31 मार्च, 31/21, 31/22, 31/23, अगले साल जो भी आप कहेंगे। तो सैलरी एक्चुअली सैलरी मेरी कितनी थी समृद्धि? 20। वो तो मेरी गलती है, मैंने 15 की एंट्री कर दी थी, 5 की एंट्री नहीं करी थी। तो इसका मतलब ये थोड़ा यार 5 का खर्चा ही नहीं हुआ। या इसका मतलब ये थोड़ा मैंने निशा बोल दिया कि मैं आपके पैसे कल दूंगा या अगले साल दूंगा, इट मींस दैट नॉट कि मैं नहीं दूंगा। तो खर्चा तो चाहे मैं अगले साल दूं, बट वो है किस साल का? इस साल का। तो उसको उसी साल में ट्रीट कीजिए, नॉट ये कहते हुए अभी पे तो हुआ नहीं। कोई नहीं, पे हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट दिखाएंगे क्या? तो लिखेंगे इसको, मानना क्या? टू सैलरी 15 एड आउटस्टैंडिंग, याद कर लीजिए हमेशा, क्यों? आउटस्टैंडिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट ईयर। 5 टोटल खर्चा क्यों कितना हो जाएगा? 20। दूसरा इफेक्ट है इसका, कहाँ जाएगा हर्षित? बैलेंस शीट की कौन सी साइड? सोच के देखो, ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे हो, तभी आपसे पूछ रहा हूँ। लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी क्यों? अभी खर्चा पे नहीं किया, तो यू हैव टू पे। तो इसको अपनी क्या दिखाओ? लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। और कितने रुपए दिखाओगे ये बताओ मुझे? बिल्कुल सही पहचाना, 20 ना कहना। हाँ जी अजय, डबल इफेक्ट डेवलप नहीं करेंगे। एंट्री क्या होती थी आउटस्टैंडिंग की? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। वो तो डेबिट गया, क्रेडिट कहाँ जाएगा? क्रेडिट मींस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मींस ये बैठा है। और सुनो, और आपकी बात करता हूँ, बैलेंस शीट क्या लिखते हैं उसके आगे?
एज ऑन मतलब वो आपकी आज की पोजीशन बताती है, और आज की पोजीशन ये कहती है मैंने किसी का 5,000 रुपए, दैट्स अ पॉइंट। अब इसी को लिंक कराऊंगा अगले पॉइंट से, बड़ा अच्छा पॉइंट, आपको इसी से लिंक करा दूंगा, पहले इस बात को हजम कर लो मैंने क्या करा। दूसरा पॉइंट है, आप तो आधी एडजस्टमेंट तो आप और नहीं कर दोगे, अगर मैं पूरा स्पीड से करा भी दूं ना, आपको कैसे तो करी हुई है, आपने जर्नल में मुझसे कर रखी है, पर मैं क्या करूं, करानी पड़ेंगी। मैं पर इतना स्लो क्यों कर रहा हूँ कि ये बेस है, अगर ये चैप्टर समझ आ गया प्लस टू बड़ी प्यारी आने वाली है, 1% चिंता नहीं प्लस टू की मुझे, अगर ये चैप्टर बहुत अच्छा, और प्रैक्टिस कराऊंगा भी पूरा जनवरी पे, पूरा ग्रिप रखेंगे, सिलेबस इन टाइम है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ पेंडिंग नहीं है हमारा, ये लास्ट। तभी इस पे छुट्टियों से पहले पहले टारगेट है कि इसको बड़े अच्छे से तरीके से कवर कर लूं, कि आउटस्टैंडिंग सैलरी में भी डाउट है, ये सैलरी में ऐड 15 + 5 20, ये मैं बताऊंगा आपको, रेंट ड्यू है, सैलरी ड्यू है, वेजेस ड्यू है। हाँ ये जरूर देखना पड़ेगा खर्चा किसका है, अगर वेजेस बोल रहा हूं तो खर्चा कहाँ का हुआ, ट्रेडिंग, ये तो आपको आता है यार। अगर P&L का तो नेचर क्या है, खर्चे में ऐड होगा, और बैलेंस शीट में कहा जाएगा, जल्दी बोलो। और सबसे अच्छी चीज, मैंने इन सब पॉइंट्स की ऑलरेडी समरी बना रखी है, प्रिंट आउट अपने रेडी हैं, आपको जब पूरा चैप्टर हो जाएगा एज अ समरी, 3 पेज की समरी है, इसमें सारी एडजस्टमेंट है, सारी मतलब +1 लेवल पे तो है ही, चलो 14-15 को मैं आपको फिर भी 25-30 तक करवाऊंगा, एंड तक जितनी होती है। अब इसका थर्ड पॉइंट लिखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसको आप बोल सकते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, या एक वर्ड और चलता है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, जो अभी खर्चे एक्सपायर नहीं हुए, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। ये उसके उल्टा हो गया, वहां जनाब क्या था, आउटस्टैंडिंग खर्चा पे नहीं करते, यहाँ पे एडवांस में लेके बैठे हो, तो फिर क्या हो गया सर, मैं एग्जांपल वही ले रहा हूँ, ये रही मेरी छोटी सी ट्रायल, ये रही छोटी सी ट्रायल, और मोस्टली यहाँ पे तनिषा एग्जांपल क्या चलने वाली है प्रीपेड में, इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस हिंदुस्तान में एक ऐसा खर्च है जो हमेशा क्या चलता है, प्रीपेड। इस एग्जांपल दूंगा, तो लिख लीजिए, मान लीजिए 20,000, कितने रुपए, 20,000, ये ट्रायल की कौन सी साइड है, डेबिट, ये कौन सी साइड है, क्रेडिट। और यहाँ पे लिखिएगा पहला पॉइंट, इंश्योरेंस वॉज प्रीपेड ₹3,000, कुछ भी अमाउंट तो जो भी हंसती है, 3 4 2 1 1500 500 कुछ भी हंसती है। इंश्योरेंस वॉज प्रीपेड कितना सर, 3। आप कहते हैं सर सुनो मेरी बात, दोबारा आपने कौन सा अकाउंट बनाया तनिषा, प्रॉफिट एंड लॉस, कारण क्यों, इंश्योरेंस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग तो जाता नहीं, तो कहाँ जाता है, और P&L की भी कौन सी साइड, डेबिट साइड। इसको ना एक तो बात क्लियर कर लिया करेंगे, अपन इसको अंदर बोलते हैं, बाहर क्या अमाउंट बोलते हैं इसको, इस कॉलम को मैं वर्ड वही उल्टा बोल देता हूँ, कई बार मैं इसको बोलता हूँ कि बाहर लिखो भाई अंदर लिखो बोल देता हूँ, बच्चा उल्टा लिख देता है। इस कॉलम को आप क्या बोलते हो, साइड को, एक तो अमाउंट यहाँ लिखनी होती है, यहाँ इस साइड पे क्या बोला करेंगे, पहले एक बार डिसाइड कर लो, अंदर बोलो, इसको अंदर बोलना, ठीक है, ये बाहर उल्टा है ना, कल परसों मैं पढ़ा रहा था बीकॉम वालों को, मैंने क्या अंदर लिखो, सर इधर पहुंच गए, फिर मैंने बाहर का इधर पहुंच गया, उल्टा हो जाता है। तो आप वर्ड देख के बोलिएगा, क्योंकि मोस्टली वर्ड्स हमको हाउ टू प्रेजेंट पे चलेंगे, जैसे ये देखो, ये मैंने प्रेजेंट किया हुआ है, 15 + 5 20, ऐसे लाइन ड्रॉ करके, आप और नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता, वो डे बाय डे प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो आप इसको बोलेंगे अंदर की तरफ, ठीक है। तो इंश्योरेंस अंदर की तरफ कितना था मुझे देख के बताइएगा, 20 माइनस प्रीपेड, प्रीपेड कितना है सर, 3, तो 20 - 3 कितना आ जाएगा, जल्दी बोलिएगा, 17, एंड दिस इज माय नाउ द फाइनल एक्सपेंस। अब बच्चा कहते सर माइनस क्यों किया, इसकी कहानी सुन लो, अभी तो आप इतनी गाथा का कहते कि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, मुझे सिर्फ 1 साल के खर्चे रिकॉर्ड, अब आप लोग ज्यादा पेमेंट कर देते हैं तो अच्छी बात है, बट वो अच्छी बात आपके लिए है, मुझे तो अपनी बुक्स में 1 साल के खर्चे दिखाने पड़ेंगे। आप बच्चा मुझे +1 +2 की फीस इकट्ठी दे दे, आपके लिए अच्छी बात है, मुझे तो उसको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा, आपके लिए वो एसेट, आप कहेंगे मैंने ₹1,00,000 फीस दे दिए, 50,000 +1 के, आपके लिए 50,000 प्रीपेड है, तो मेरे लिए थोड़ा है, मेरे लिए एडवांस इनकम का पॉइंट आगे जाके आएगा, तो मुझे अपनी बुक्स में सही तरीके से शो करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने 20 दे दिया था, बच्चा कहता ये कैसे पता चलता है एडवांस दे दिया, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर खर्चा 1 अप्रैल को हो। अब मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस आने वाला है, 3 जनवरी को शुरू होता है, उल्टा सिस्टम है। अब मैं कौन सा देख के कराता हूँ कि हाँ जी 1 अप्रैल को, अब गाड़ी 27 दिसंबर को ली थी, 4-5 दिन लग गए, 3 तारीख को इंश्योरेंस हुआ। अब ये जो मैं वेट करता 3 महीने, गाड़ियां जाता, चलान कट जाता मेरा, तो मुझे इंश्योरेंस तभी देना पड़ा। अब कहते हैं ये तो फाइनेंशियल ईयर के बिल्कुल खिलाफ है,
अभी मैं 2-3 दिन बाद इसी महीने में पेमेंट करूंगा 3 तारीख को, और प्रीपेड का मतलब होता है पहले भी पेमेंट कर सकते हैं। जबकि मेरा इंश्योरेंस चल रहा है 3 की रात को खत्म होगा, मैं पहले भी पेमेंट कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं कर सकता। और स्टार्ट कहाँ से होगा बेटा? 3 की रात से। 3 की रात से कोई हर लोग इसका क्या करा के चलते हैं जी, इंश्योरेंस। एवरी चीज हमारी क्या होती है, इंश्योर्ड। ये तो बड़ा खतरनाक काम है। इंश्योरेंस वाले तो इतने खतरनाक हैं, आपको मानोगे डेट और टाइम भी नोट करके जाते हैं, किस दिन शुरू हुआ, किस दिन खत्म हुआ, कितने बजे खत्म हुआ। हम मानेंगे नहीं, बात छोटी सी होती है। उस टाइम के दौरान अगर अनइंश्योर्ड रहे, कोई नुकसान हो गया, दे आर नॉट लाइबल। आपको पता होना चाहिए। आपकी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, 3 तारीख तक इंश्योर्ड है, कुछ हो जाता है कोई चिंता की बात नहीं। 3 को इंश्योरेंस खत्म हो गया, सुनने वाली बात है। मैं कोई नहीं करा लेंगे, संडे संडे आ रहा है, बीच में छुट्टी छट्टी है, आपको कौन सा कहीं जाना है, यहीं पे तो खड़ी है, 2 दिन में करा लेंगे। और खड़ी खड़ी कुछ हो गया, अब मैं ले गया कंपनी के पास इंश्योरेंस, या तो कहानी सुनानी पड़ेगी झूठ कि भाई 1 तारीख भी हुआ है, कार इंश्योरेंस डेट से पहले। पर वो भी विश्वास नहीं करेंगे, क्यों? वो कहेंगे सर 2 दिन बाद तो आपका इंश्योरेंस खत्म होने वाला है, तो प्लानिंग लग रही है कुछ ना कुछ, या तो आप ठोकी है या करी है कि चेंज कर लेते हैं बम्पर फला दिन का। तो वहां बड़ी गलत कंडीशन आ जाएगी, और मेरे पे शक करेंगे कि आपने जान के मलेशियस पे एंट्री करी है, जान के कुछ और फेक करा है कि 2 दिन पहले ही गाड़ी ठोकी। तो वहां शक मिजाज का सिस्टम आ जाएगा। तो आपको पहले ही इंश्योरेंस क्या करा कर रहना चाहिए, प्रीपेड, कि सर मेरा तो एडवांस चल रहा है, चेक कर। जैसे आपके हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस आपकी पहले ही पे जाती है, 15-15 साल के 20-20 हजार पे आप पे कर रहे हो, पूरी फैमिली कवर्ड है, कोई दिक्कत आ जाए वी आर सिक्योर्ड। किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, ट्रीटमेंट ले लीजिए। सेम चीज यहाँ पे 20 - 3 कितना खर्चा आ जाएगा, 17। बैलेंस शीट पे इसका क्या इफेक्ट है क्रिस्पस, उसकी देखिए। 2 साइड थी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक लाइबिलिटीज है, एक रुपीज है, दूसरा कौन सा है, एसेट्स है और रुपीज है। किस साइड लिखेंगे जल्दी बोलो, और किस नाम से, प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। समृद्धि कितना, 3000। सर एसेट क्यों, अभी इसका बेनिफिट लेना बाकी है। प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके जेबों में है, मोबाइल रिचार्ज, प्रीपेड एक्सपेंस। आप मोबाइल पे आज के टाइम पे रिचार्ज कराते हैं कुछ 700-800 रुपये समथिंग का, तो 84 डेज का प्रीपेड है। अब मेरा रिचार्ज अभी खत्म होने वाला है, कल परसों में मान लीजिए मैं फिर रिचार्ज कराऊंगा, ठीक है। अब कल ही खत्म होने वाला है, तो 84 डेज का होगा, तो पक्का 31 मार्च तो निकालने वाला है नहीं, क्योंकि 31 मार्च तक 90 दिन तो वैसे ही बन जाते हैं, और पहले ही खत्म हो जाएगा। अगला रिचार्ज में भी मुझे जाके कम से कम 17-18 मार्च को कराना पड़ेगा। अब बच्चा सोचे 17-18 मार्च को रिचार्ज कराऊंगा, वो 31 मार्च के आगे जाएगा, तो डेफिनेटली वो भी क्या चीज है, प्रीपेड। बट ठीक है, हमारे लिए छोटे खर्चे हैं, मैं अपनी बुक्स नहीं बनाता। और ना एवरीथिंग यू हैव टू डिस्क्लोज फॉर द फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1/4 से लेके 31 मार्च के बीच, जो भी 31 मार्च से खर्चा आगे जाएगा, जितना अमाउंट जाएगा प्रीपेड पार्ट, यू हैव टू माइनस इट, बिकॉज बड़ा स्ट्रिक्टली चल रहे हैं सर। मैं आपको पहले दिन बताया था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड। सबसे खास मतलब 1 साल। अगर ऐसा मजा नहीं लेना, अगर पहला क्या, अच्छा फिर तो उल्टा हो गया। आप इनकम 1 साल की देखते हो, खर्चे 2 साल के देखते हो, फिर लॉस आनी आना है। तो आप तो पढ़े लिखे बनो, एवरीथिंग फॉर, खर्चे भी, इनकम भी, इंश्योरेंस भी, एवरीथिंग, रेंट भी, जो भी चीज है वो आपने 1 साल का सोचा। सिंपल तरीका हो गया, डन। इसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, फोर्थ पॉइंट, मेन पॉइंट, डेप्रीसिएशन। ये तो आपको आता है, ये तो सिंपल है। नीचे लिखा होगा चार्ज डेप्रीसिएशन, क्या लिखा होगा, चार्ज डेप्रीसिएशन। किस पे, मशीनरी पे, और किस पे, ये तो आप कर चुके, बिल्डिंग पे, और लास्ट टू लास्ट किस पे, फर्नीचर पे। सर इसमें क्या खास बात है, ऊपर ट्रायल में वर्ड्स दिए होंगे, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, और रेट दिए होंगे हर चीज यहाँ पे। मशीनरी पे 10%, फर्नीचर पे 20, बिल्डिंग पे 30। तो क्या चक्कर है सर, कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको मैं लिखूंगा नहीं, सीधा लिखिए आंसर क्या, एरो देके। एक तो कहाँ जाएंगे जल्दी बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ पे, डेबिट साइड। सर किस नाम से जाएंगे जल्दी बोलो, टू डेप्रिसिएशन। ऑन किस पे, जिस पे डिडक्शन लगानी है, मशीनरी पे, फर्नीचर पे, और किस पे, बिल्डिंग पे। एक आंसर तो ये हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट। सर पहले भी डेबिट डेबिट थी, अभी डेबिट है। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा जल्दी बोलो, बिल्कुल सही पहचाना, कौन सी साइड, बिल्कुल सही कहा। बस उसमें से जाके एसेट में से क्या करेंगे, माइनस। मशीनरी माइनस डेप्रिसिएशन, तो वैसे ही आप करते थे। फर्नीचर्स माइनस डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग, मतलब अब बच्चा कहता है आप माइनस क्यों कर रहे हो,
बिकॉज मैंने बताया था बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखते हैं अपन, एज ऑन। आज की पोजीशन ये क्या कहती है, 1 लाख की फर्नीचर थी, मानी आपकी बात, 10,000 कम हो गई तो 10,000 तो चले जाएगा यहाँ पे, किस नाम से, टू डेप्शन के नाम से। और बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना जाएगा, जल्दी बोलिएगा, 90 एट एग्जैक्ट वैल्यू जो आफ्टर डेप्रिसिएशन बची। यहां तक डाउट है, पूछिए। पहले 4 पॉइंट्स आपके रेडी है। नंबर 1 स्टॉक हो गया था, नंबर 2 आउटस्टैंडिंग मेन है, नंबर 3 अपना प्रीपेड याद रहना चाहिए आपको, नंबर 4 कौन सा, डेप्रिसिएशन, और नंबर 5 इससे मिलता जुलता कर लीजिए, इनकम अर्न्ड बट नॉट receivable, सॉरी बट नॉट received, receivable नहीं, इनकम अर्न्ड बट नॉट received, ये तो बड़ा नाम हो गया इसका, छोटा नाम है एक्रियूड, एक्रियूल नहीं बोल रहा बच्चा, मिक्स कर देता है, एक्रियूड ईडी है, एक्रियूड इनकम, या इसको और क्या बोलते हैं, रसीवेबल, रसीवेबल इनकम। अब ये बिल्कुल ऑपोजिट भाई है किसका, आउटस्टैंडिंग का। वहां आउटस्टैंडिंग खर्चा था एक तरह का, ये मान लो यहाँ आउटस्टैंडिंग इनकम है, पढ़ो, इनकम अर्न्ड, इनकम कमा ली बट अभी तक, अब ठीक है आपको पढ़ाया, आपकी फीस नहीं आई तो कोई नहीं, बच्चा कह देता कोई इमरजेंसी है, कोई दिक्कत है फाइनेंशियली, मैं अगले साल देता अप्रैल में। पर मुझे तो इनकम टैक्स का हिसाब तो 1 मार्च से 31 मार्च देना, 1 अप्रैल से 31 मार्च, मैंने आपकी फीस रिकॉर्ड नहीं करी एज इनकम। सरकार कहती क्या बात, इनकम रिकॉर्ड नहीं करी, मैं क्या ही नहीं। कहता आप कौन सा कैश बेसिस फॉलो करते हो, आप कौन सा फॉलो करते हो, एक्रियूअल, आपने पढ़ाया, मैं हाँ जी पढ़ाया, फीस ड्यू है, हाँ जी ड्यू है, बंदा कहता आएगी, हाँ जी तो होगा, तो फिर इनकम दिखाओ। अब मैं क्या आएगी तो अगले साल, पढ़ाया किस साल, इस साल, तो इनकम भी उसी साल से रिलेट करेगी, नॉट ये कि आएगी अगले साल। अगर आप ऐसा मानते हो आएगी अगले साल, जिसका अपना कंसेप्ट चेंज करो, फिर आप कौन सा कंसेप्ट लगाओ, कैश बेसिस, याद चैप्टर नंबर 4, कैश बेसिस और कौन सा, एक्रियूअल बेसिस, वो डिफरेंट है। आपके कमा लिया, पैसा आ गया, मैंने डेटर्स है, मैंने आपको सामान बेचा, आप लेके चले गए, मेरे कस्टमर है, आप कहते हैं 2 महीने बाद पैसे दूंगा, दे देना, क्या खास बात है। पर ये मतलब थोड़ा इसके पैसे अगर अगले साल आएंगे, मैं अगले साल रिकॉर्ड करूँ, इसी साल में रिकॉर्ड होंगे। तो लिखिएगा, इसका मेनली एक ही पॉइंट चलता है, लिख लीजिए ट्रायल बना के छोटा सा, लिखिए यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, मोस्टली वर्ड यहाँ पे चलता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इस साइड लिखेंगे, गलती ना करना, क्रेडिट साइड इनकम है, किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड, नीचे तो वही टोटल है, यहाँ जस्ट में लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट was accrued, interest on investment was ₹5,000। कितना ब्याज accrued है या receivable या earned, वो तो लैंग्वेज देखो, earned, receivable, accrued, कितना जी, 5,000। इतना तो आपको आंसर पता ही है तनिषा, कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ पे, क्रेडिट साइड इनकम है, क्या नाम लिखेंगी, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाउ मच, कितना था पहले बताओ मुझे, 20 था। यहाँ पे दिखाएंगे समृद्धि क्या करके, एड एक्रियूड, एड क्यों, सर है तो इसी साल का, मिलेगा चाहे अगले साल, आपका काम है वो ड्यू करना, पर है वो किस साल का, जल्दी बोलो, इस साल का। तो 20 + 5 कितने हो जाएंगे, 25, ये आपकी इनकम का पार्ट बन गया। और दूसरा इफेक्ट कहाँ करेंगी, यहाँ लाइन ड्रॉ कर दूं, दूसरा इफेक्ट कहाँ करेंगे, जल्दी बोलो, बैलेंस शीट में कहाँ पे, बिल्कुल सही कह रहे हो, एसेट साइड, पैसा लेना है, कमा लिया अभी मिला नहीं, किस नाम से, एक्रियूड इंटरेस्ट के नाम से, हाउ मच, 5,000, दैट्स इट। बोलिए जी। हाँ जी, फ्यूचर गेन ही रहे, काम तो कर दिया हमने, फ्यूचर गेन नहीं है कि काम ही नहीं करा। जैसे मैं आज सोची जाऊँ वाले टाइम में अपने पास इतने बच्चे होंगे, वो तो जब होंगे तब आपको तो पढ़ा दिया। इनकम अर्न्ड, मैंने वर्ड देखो पहले क्या लिखा, कमा चुका, आपने मुझे कहा ये काम कर दो, मैंने कर दिया, आपके पैसे हैं फिर दूंगा, वो ठीक है। कमा लिया, वो नहीं मिला, तो अब इनकम दिखाएंगे दिखाएंगे।
आप तो अपने रिकॉर्ड में रखेंगे उस चीज के लिए, ये पॉइंट। नेक्स्ट लिखिए एडवांस इनकम, लास्ट पॉइंट आज का, एडवांस इनकम, ये ऑपोजिट है जी, एडवांस इनकम। जिसके एक और नाम लिखिए, इसका मेन नाम चलता है इनकम received but not earned। अब नाम समझा गया होगा। अब उल्टा हो गया, इनकम रिसीव कर ली बट अभी कमाई नहीं, नॉर्मल एडवांस। आप कोई दुकानदार के पास गए, कोई काम करवाना है, मैं कहा एडवांस चाहिए, पहले उसने सारे पैसे एडवांस लिए, फिर काम करा 2 महीने बाद स्टार्ट करूंगा, या अगले साल आपका काम हो जाएगा, इस टाइम पे हो जाएगा। आपने पैसे कब दिए? इस साल। जबकि आपकी ये, अगर कोई मुझे ऐसे एडवांस दे जाता है, अगर आप एग्जाम्पल, अगर आप 2 साल की फीस दे भी जाते, मैं 1 साल की फीस को क्या दिखाता? इनकम। 1 साल की फीस को क्या दिखाता? एडवांस, क्योंकि मैंने उस पर काम ही नहीं किया। अगले साल जब काम कर दूंगा तो वो मेरी क्या बन जाएगी? इनकम। तब तक वो मेरी कोई इनकम नहीं है। इसके लिए ट्रायल बनाइए, छोटी सी ट्रायल, इसमें एक ही वर्ड चलता है बड़ा कॉमन, इट्स अ कमीशन। कमीशन रिसीव्ड। अब रिसीव बोल रहा हूं तो कहां पे आना चाहिए सोचो? अपना क्रेडिट साइड। कमीशन रिसीव इज ऑन द क्रेडिट साइड, 10,000 रुपये। ये क्या चीज है? डेबिट। ये क्या है? अपना क्रेडिट। डन हो गया। यहां पे लिखा होगा 20% ऑफ द कमीशन वॉज रिसीव्ड इन एडवांस। 20% ऑफ द कमीशन वॉज रिसीव्ड इन, इसको 20% बोल दीजिए, कभी 1/5 बोल देगा, कभी 1/4 बोल देगा, मतलब अलग अलग चीजें हैं। 20% ऑफ द कमीशन, तो आप फटाफट बोल सकती हैं 10,000 की आपकी कमीशन है, तो ये पहले तो जाएगा कहां पे? जल्दी बोलिए। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की किस साइड? जल्दी बोलिएगा। क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। बाय कमीशन। हाउ मच? 10,000 माइनस एडवांस। माइनस एडवांस क्यों? सर ये इस साल की इनकम नहीं है, ये अगले साल की। देखो मैं आपकी बात नहीं काटूंगा, पहले मेरी इस साल की इनकम जब भी आई भी नहीं थी, तब भी मैंने इनकम दिखाई ऐड करके। जब ये इस साल की है ही नहीं, तो आप फोर्सफुली मेरी इनकम बना नहीं सकते, सरकार आपका साथ देगी। ये थोड़ा यार गुंडागर्दी चल रही है। जब इस साल की इनकम थी तो हमने जोड़ी, जब इस साल की नहीं है, प्रूफ करिए, पर्ची बिल लेकर आइए। देखो जी मैंने लिखा है, इसको देखो पढ़ाऊंगा कब? 23-24 सेशन में। इस सेशन में नहीं पढ़ाऊंगा तो हम भी धक्का नहीं करेंगे। चाहे पैसे आपके पास आ गए, रख लीजिए, पैसे आपके पास आ गए, रख लीजिए, और उसको आपकी इनकम नहीं मानेंगे। तो 10 में से वो इनकम थी, 20% कितना था? 2। तो नाउ इज योर इनकम इज 8। दिस इज गुड फॉर यू फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। ये आपकी कमीशन कितनी बनती है? 8। और बाकी बैलेंस शीट में कहा जाएंगे? सोचो इसको लेके। बैलेंस शीट में बिल्कुल सही कहा आपने, लाइबिलिटी। अगर आपके पैसे मेरे पास एडवांस आ जाते हैं तो ये क्या बन जाती है? हमारी लाइबिलिटी। एडवांस जी, अब आपका काम करना ही पड़ेगा, आपको मना नहीं कर सकते। एडवांस कमीशन, पैसे पकड़ लिए 2,000 रुपये। जैसे हमारे पास आम होता है, जब हम और कह देते हैं कि इस बैच को पढ़ाएंगे, इसको नहीं कराएंगे, तो जब तक मुझे सर्टिनिटी नहीं होती इस बैच को पढ़ाना ही पढ़ाना, मैं फीस नहीं कॉल करता। अब चाहे हफ्ता निकल जाए, चाहे 10 दिन निकल जाए, कोई 10 दिन बाद का जवाब देना पड़ा तो दिक्कत थोड़ी है, मैंने कौन सा पैसे लिया आपसे। अगर पहले पैसे ले लिए आते ही, तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, चाहे बच्चा एक हो, चाहे बच्चा उसमें दो। ये हमारा बीकॉम में कई बार हो जाता है, कोरोना में बड़ा हुआ दिक्कत। बैच बनाते हैं बड़े होपफुल से करे, अब बच्चा नहीं आ पा रहा ड्यू टू कोरोना, पेपर ही नहीं हो रहे, या क्या सिस्टम हो रहा है, और बच्चा है एक, ऊपर से फीस ले ली, अगला तो कहेगा मुझे पढ़ाओ। अब एक बच्चे के लिए 1.5 घंटा बुक करना और पूरा महीना बोलना, तो कोई तुक नहीं बनती। हो पैसे 5,000, तो बैच के पैसे तो वही होंगे, अगर बैच के अकॉर्डिंग ऐसा बैच नहीं बना तेरी गलती है। तो हम आजकल क्या करते हैं कि हाँ जी आप आइए, लेक्चर्स लीजिए, 2 3 4 प्रोपोर्शनली थोड़ा लाइट लाइट करते हैं, सेटिंग बन गई तो गो फॉर इट, अदरवाइज ड्रॉप इट। कारण क्यों? उसका फायदा क्या? अब 2 बच्चों के लिए मैं छेड़ के बैठ जाऊं पूरा साल गेम, सोच के देखो पूरा साल कौन खेलेगा इसके साथ? तो पूरा साल का फायदा ही नहीं है। तो आप पहले ही एडवांस नहीं पकड़ेगी। कहीं भी आप इंस्टीट्यूट में जाती हैं, कहीं डन हो गया आपके साथ, एडवांस डन हो गया, आप नहीं कहीं जाते हैं बुक करने के लिए कुछ, पहले क्या जाते हैं? एडवांस, कि हाँ भी तू बुक हो गया। अब शादियों के सीजन में तो आप जानते हैं बड़ा समस्या होती है कि फोटोग्राफर है, कोई कैटरिंग वाला है, कोई भी वाला है, आप बात कराई, मेरा हुआ, मैं 2 बार 3 बार फोन कर जा रहा हूँ, हाँ भाई तुझे करना करना है, अब तुझे करना है, क्या रेट है, क्या करना है। अब आप फोन पे बात करते रह गए,
एक बंदा गया, उसको 1000 रुपये दे भी आया और बुक हो गया। हम कहते हैं मेरी तो बात ऐसे, कहते बात ही चल रही है तो उससे पैसे नहीं मिले, बातों करने में मैं बातें मारी गया तो करी क्या, सिंपल है। बातें मारने से कुछ होता है। एडवांस बुकिंग, अब मैरिज पैलेस वाले हैं, आप आके बाइक लेके घूम रहे हैं कि इस पैलेस में, कभी उस पैलेस में, उस पैलेस में, आप जाइए वहां पे कुछ ना कुछ एडवांस दे दीजिए। हाँ, बाकी उनसे पॉलिसी पूछ लीजिए कि अगर कोई रिमिट नहीं करते या विद इन कितने दिन पहले आपको कैंसिल करवाएं तो कुछ कैंसिलेशन चार्जेस काट के कोई पैसा है वापस या नहीं, वरना एडवांस तो भी देना पड़ेगा। अगर इसने एडवांस ले लिया, मतलब आपकी मैंने छोटी शादी का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया, जैसे कोरोना में था, वो मैरिज पैलेस वाले बेले बैठे थे और कंडीशन ऐसी थी 50 लोगों वाली, 50 लोग आएंगे, वो क्या आपसे ठगी मार लेगा 50 बंदों के इसमें, 2000 की प्लेट भी लगाएगा, लाख रुपए फंक्शन। पर जो उसने चलाना है, पूरा अपना हॉल चलाना है, इतनी ज्यादा लाइटिंग होती है उसके अंदर, इतना ज्यादा एम्बियंस होता है, वो जिसको पता है चलाने के 2 लाख रुपए खर्चे, वो कहेगा जी मैं रन नहीं कर पाऊंगा आपके लिए, चाहे आपके से बहुत महंगी प्लेट ले रहा था तो 2000 रुपये, वो कहता मैं 2000 लेके भी घाटे में हूँ। कारण क्यों, बंदे ही 50 है, ज्यादा लबाऊंगा पुलिस की रेड बढ़ जानी है, मुझे उठा के ले जाएंगे, अलग से पैसे देने पड़ेंगे। तो इस चक्कर में अगर आपने शादी करनी है तो 4 लाख रुपए लगेंगे, वो आप देखो करना नहीं करना बंद करो। कारण क्यों, अगर आप सोचोगे कि यार कराना है, नहीं कराना, 50 बंदों के 4 लाख दे के आने पड़ेंगे। अगला भी जेन्युइन है, अब मैं 2 बच्चों के लिए इतना सारा बिल्डिंग लेके बढ़ा हूँ, तो नहीं बनती भाजी, 50-60 हजार मैं रेंट दे रहा हूँ। तो आपको देखना है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी कवर होती है, पर जब एडवांस ले लिया फिर आप पीछे नहीं हट सकते, फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। तो सेम चीज यहाँ पे रहा, 2000 रुपये इस साल के नहीं है, काम तो करते हैं आप बिजनेस में, वो किस साल से रिलेट करते हैं, अगले साल के, तो घबराइए नहीं, उसको इस साल की इनकम से बाहर निकाल दीजिए। अगले साल यही 2000 हमारा क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा, क्या दिक्कत है, नॉर्मल बिजनेस है जी, कोई खास बात थोड़ी है। हाँ, वह सब कुछ करना क्यों पड़ रहा है, इतना कुछ मुझे बोलना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, हम 1 साल की अकाउंटिंग करते हैं। अब 1 साल में कुछ चीजें अगले साल की हैं, कुछ चीजें पिछले साल की हैं, तो सब आपको इफेक्ट करके बतानी पड़ेगी। हाँ, कुछ पैसा आया नहीं बट कमा लिया, कुछ पैसा ले लिया बट कमाया नहीं, तो बहुत ऐसी चीजें हैं। और डेप्रिसिएशन बड़ी कॉमन गलती है, हम एज अ पर्सनल मेंबर बैठे हैं, हमारे पास कार स्कूटर व्हीकल है, कौन डेप्रिसिएशन लगाता है जी बताइए, आप में से कोई भी नहीं लगाता। हाँ, जो बिजनेसमैन है उसके ऊपर क्या लगती है, डेप्रिसिएशन। हम लोग मुनीम भूल जाए, याद ही कब आती है डेप्रिसिएशन, एक्चुअली डेप्रिसिएशन लगती कब है, 31 मार्च को, पहले लगती नहीं। अब 31 मार्च वाले दिन ट्रायल में रहेगी, बातों बातों में कोई नहीं, अब रह गई तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ देंगे। तो मींस तभी चैप्टर का नाम बना विद की इसको एडजस्टमेंट के साथ करो। अब मुनीम ने तो जो काम करना था कर दिया, छोड़ो चलो, जैसा ट्रायल उठा सीधा, जैसा टोटल टोटल करके बना दिया। मैं बाद में आ गया था सर ये रह गया, ये रह गया, सैलरी रह गई, प्रीपेड रह गया, मैंने खर्चा ज्यादा डाल दिया, मैंने इनकम कम डाल दी। मैं कहा सब चीज का इलाज है, मुझे बताता जा क्या क्या किया है। मैं कहा मैंने खर्चा ज्यादा डाल दिया, मतलब मैं क्या कहना चाहता है, खर्चा अगले साल का भी है, मतलब प्रीपेड ना। सर डेप्शन नहीं लगाई, डेप्शन ना जा। मैं कहा सर मैंने इनकम इसके अंदर दिखाई नहीं, मैं क्यों नहीं दिखाई, कहता जी वो आई नहीं थी अभी, मैं कोई नहीं, मतलब एक्लूड कहना चाहता है, जोड़ देते हैं अपना। तो ये आपका दिमाग है, तो आपने इसको पूरा पॉलिश करा, 6 पॉइंट्स मैंने आपको अभी समझाए, आने वाले टाइम में और करेंगे। आईओसी, आईओडी, बैड डेप्ट्स, 3 एंट्रियां वो कराऊंगा जो +1 में स्टार्टिंग में सीखी थी। ड्राइंग्स टू परचेज याद है, फ्री गुड्स घर पे ले गए। चैरिटी टू परचेज, मंदिर में दान दे दिया। एडवर्टीजमेंट टू परचेज, फ्री सैंपल बांट दिए, वो करेंगे। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, इसको ओवर करते हैं क्लास को, आइए जल्दी प्लीज। ये रहा जी आपका क्वेश्चन फर्स्ट, जल्दी सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसको ओवर करिएगा, मैं ही आपको बना के दिखाऊंगा, साथ साथ मेरे बनाइएगा आप लोग, जल्दी करिए प्लीज, जल्दी करिए, करें शुरू। लो पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा अपना अपना सारे लोग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, 31 मार्च कौन सा लिखा हुआ है, 21। डेबिट और क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट। मेरे वर्ड्स बड़े क्लियर रहेंगे, ये सब हैंड रिटन क्वेश्चन है मेरे। अभी मैं बुक शुरू नहीं कराऊंगा, पहले बेसिक्स कराऊंगा, जब बेसिक बन जाए फिर बुक के ऊपर आएंगे अपन। पढ़ो, बोलो वर्ड पढ़ो आराम से, अभी मत करना, पहले वर्ड्स पढ़िए, तब मजा आने वाला है कि आपको 6 पॉइंट मेरे क्लियर हुए। मैं ही करवाऊंगा क्वेश्चन। ओपनिंग स्टॉक है, कहाँ जाएगा जल्दी बोलो, ट्रेडिंग। वेजेस, ट्रेडिंग। सैलरी, पी एंड एल। कमीशन रिसीव्ड, पी एंड एल। इसको पढ़ना सीखो। ड्राइंग्स एंड कैपिटल, इसका मतलब ये वाली ड्राइंग्स है, ये वाली कैपिटल है, ये वाली परचेज है और ये वाली सेल है, बाद में मैं रब भी कर दूंगा, ठीक हो गया। आगे रिटर्न्स दी हुई हैं, तो ये रिटर्न्स कौन सी हुई, दिमाग लगाओ, बिल्कुल सही, सेल्स टर्न। ये वाली रिटर्न्स कौन सी हुई, आपको कैसे पता सर, डेबिट साइड सेल्स टर्न, क्रेडिट साइड परचेज टर्न। फ्रेट इनवर्ड, मशीनरी
एसेट फर्नीचर, एसेट बिल्डिंग, एसेट इंश्योरेंस पी एंड एल, रेंट पी एंड एल। मैं पहले ही क्वेश्चन बड़ा हाई फाई ले आया, पर मैं आपको सिखा देता हूँ जितना को समझ आए। आपने इन्वेस्टमेंट करी, वैसे करना नहीं था हमने भी, मेरे पॉइंट ये मिला, एट द रेट 10% पर एनम। कितने पैसे इन्वेस्ट करे हर्षित? इतना सबको दिमाग चलता है, 1,60,000 इन्वेस्ट करे तो उसका 10% रेट है। रेट मतलब कोई भी इंटरेस्ट रेट होगा, तो आपको कितना ब्याज मिलना चाहिए इसके ऊपर जल्दी बोलो। 16,000 मिलना चाहिए। बच्चा कहता है हमें कैसे पता पूरे साल का? अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा तो आप क्या समझो पूरे साल का। आगे बढ़ो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिला कितना जबकि तनिषा? अब इतना दिमाग तो आपको ही काम करता है, अभी तो आप बोल रही थी 16 मिलना चाहिए, मिला कितना? पर कमाया तो 16 है। तो 4,000 क्या हो गया? एक्रियूड। हाँ, आउटस्टैंडिंग वर्ड बोल सकती हैं, बट आउटस्टैंडिंग हम यूज करते हैं एक्सपेंस के लिए। आउटस्टैंडिंग टर्म तो मीन अलग अलग वर्डिंग बोल लो, प्लस टू में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, पर यहाँ प्लस टू में प्लस वन में आउटस्टैंडिंग वर्ड में यूज करूंगा फॉर एक्सपेंस। इनकम के लिए करूंगा एक्रियूड। क्या? एक्रियूड या नॉट रिसीव। लोन फ्रॉम मोहन लाइबिलिटी। चैरिटी कहाँ जाएगा जल्दी बोलो? चैरिटी पी एंड एल। कैरेज आउटवर्ड पी एंड एल। बैड डेट्स पी एंड एल। डेटर्स एंड क्रेडिटर एसेट लाइबिलिटी। बैंक कोडी लाइबिलिटी। अब नीचे सुनो। क्लोथिंग स्टॉक वैल्यूड 50,000, खास बात। ट्रेडिंग की क्रेडिट बैलेंस शीट की एसेट। वेजेस आउटस्टैंडिंग 5 है, सैलरी ड्यू 3 है, रेंट नॉट येट पेड। अब मानो कि मैंने सारे पॉइंट बोल दिए, है तो तीनों ही आउटस्टैंडिंग, पर लैंग्वेज तीनों बोल दी। ड्यू, नॉट येट पेड, आउटस्टैंडिंग। मतलब तीनों अपने अपने खर्चों में क्या होंगे? ऐड। और तीनों बैलेंस शीट में कहा जाएंगे? लाइबिलिटी। सुनने वाली बात तो ये है। आगे, इंश्योरेंस वॉज प्रीपेड कितना? डाउट। इंश्योरेंस में से माइनस, बैलेंस शीट में डेप्शन लगाओ। मशीनरी पे 10, फर्नीचर पे 15, बिल्डिंग पे 20। खास बात, ऊपर रेट दिए हुए हैं, डेप्शन लगा के प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस करके वैल्यू कहां जाएगी? एसेट बैलेंस शीट में। 20% ऑफ द कमीशन वॉज इन एडवांस। तो अभी तो करवाया सर आपने, मतलब वो इस साल की नहीं है, तो यू हैव टू माइनस। इतना समझ आता है, जब इस साल की नहीं है तो माइनस कर भाई इसको। कमीशन में से माइनस, बैलेंस शीट में कहां पे? गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो। लास्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज क्या? बच्चा कहता सर यहाँ तो अमाउंट ही नहीं दी। मैं कहा आपने वहां निकाल तो ली। ये 1,00,000, ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये पॉइंट बड़ा टेक्निकल है। 1,60,000 का 10 में कितना बनता है? 16। कितना मिला था? 12। तो कितना क्रूड है? 4। आप अभी के लिए मेरे अकॉर्डिंग लिख लीजिए, वरना पेपर में दिया आप खुद निकालेंगे। अब यहाँ तक आप क्वेश्चन करेंगे। आज का टारगेट अपना बस यही क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। लोग करिए स्टार्ट फटाफट स्पीडी से, और पूरा समझ के 6 एडजस्टमेंट तो ये समझो आपको ऊपर हट जानी चाहिए बस। अब करेंगे ऐसे 6-6 करके पक्की करेंगे, 4-4 करके, जो मुश्किल आएंगी 2-2 करके। जब पक्की हो गई फिर चैप्टर 9 के। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे हेडिंग देंगे साफ साफ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको बताया था इस तरह से, फॉर द ईयर एंडेड, शायद 31 मार्च 21 था, पढ़ लीजिएगा। 31 मार्च 21। यहाँ लाइंस ड्रॉ करिए। डन हो गया। इसको वैसे आप हाफ पेज तक बना सकती हैं कम से कम। मैं अगले पेज पे ही इसका बनाऊंगा बैलेंस शीट। यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हैं? साफ साफ लिखिएगा, पर्टिकुलर्स रुपीस। यहाँ डेट का कॉलम नहीं होता, अगर आप समझेंगे। डेबिट और क्रेडिट, आराम से बनाइए। और अगले पेज पे मैं तो आज आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से सिखाऊंगा। आने वाले टाइम में आप इसके ऊपर जो वर्क करने वाले हैं वो भी किस तरह करने वाले हैं, वो डायरेक्ट पोस्टिंग जैसे लेजर में करते थे, तो सीख चुके काफी ज्यादा, पर अभी के लिए नॉर्मल चलेंगे अपन। फिर डायरेक्ट पोस्टिंग ये सिखाऊंगा, टाइम कम है, फिर उस अकॉर्डिंग सिखाऊंगा। ये बन गई बैलेंस शीट। यहाँ पे क्या लिखते हो? बना के बैठ गया वैसे मैं पहले, पर काम बाद में।
और आने वाले टाइम में आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे करना होगा फाइनल अकाउंट्स का। आप जब स्टार्ट करेंगे पेज के अकॉर्डिंग बताऊंगा, एक पेज पे जैसे आपने बनाया हमेशा, एक इसी पेज पे इस साइड पे हमेशा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, उसके सामने वाले पेज पे बैलेंस शीट की, एकदम से देखना आसान, टर्न ना करना पड़े पेज। आप इस तरीके से हमेशा स्टार्ट कर लिया करेंगे, मोस्टली मेरी पीडीएफ ही चलेंगी आपको देने के लिए, आपको लिखना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर। जब लिखवाना पड़ेगा तो प्रैक्टिस से दे जाएंगे। तो एक तरफ पे ट्रेडिंग पी है पूरे पेज पे, एक तरफ पे बैलेंस शीट, बड़ा आराम से कंफर्टेबल होता है, इधर फिगर ऐसे उठाना, डायरेक्ट पोस्टिंग में आसान रहेगा, वरना पेज टर्न करते रहे तो बच्चा कहाँ रह गया, आधा ट्रेडिंग इधर आधा पेड, ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं जी आपके साथ। पहला वर्ड अपना तो क्लियर कट आपको अगर पता हो, मैंने फर्स्ट वर्ड क्या लिखा था आपके पास, तो पेज है, मैं भी अपने पास ये रख लेता हूँ। बताइएगा पहला वर्ड क्या है मेरे पास। वैसे इसको करने का तरीका क्या होता है, इसको करने का तरीका क्या होता है फाइनल अकाउंट्स को, बच्चा गलती क्या करता है एडजस्टमेंट्स को पहले टिक कर लिया करो, मैंने तो बहुत ज्यादा सिस्टम सा कर दिया, जिस जिस पॉइंट की नीचे एडजस्टमेंट है वो भूल ना जाए, उस पॉइंट को टिक कर लिया करो। जैसे कि मैं पहले बाकी रब कर दूं, मैं बाकी रब कर देता हूँ, फिर बहुत ज्यादा मिक्स हो जाता है। मैं बाकी रब कर देता हूँ एक बार के लिए, एक मिनट करो टिक। सुनो, वेजेस सैलरी रेंट, ये लो, वेजेस सैलरी और रेंट और इंश्योरेंस, मैं पहले टिक कर दूं, ठीक हो गया। लगे हाथ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और ऊपर से कमीशन, वेजेस सैलरी कमीशन, कमीशन का लास्ट नहीं था 20% कमीशन एडवांस है अगले पेज पे, तो मैं तो पहले पढ़ के बैठा हूं ना। इधर से मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग, मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग, और इसके अलावा किसी पॉइंट की कोई एडजस्टमेंट, तो मतलब उनको आप बड़ा डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो ट्रायल सुनो, जो वर्ड ट्रायल के अंदर आ गया पक्का समझ लो, उसका हमेशा सिंगल इफेक्ट है। सिंगल मतलब या तो ट्रेडिंग जाएगा, या सिर्फ पीएनएल, या सिर्फ, उसकी दो जगह नहीं है। एडजस्टमेंट हमेशा कहां जाएगी, दो जगह, वो याद रखना। तो शुरू करते हैं, पहला पॉइंट क्या, जल्दी बोलो। ओपनिंग स्टॉक हाउ मच, इट्स अ 40, तो लिखिए डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक, कितना है जी, 40। दूसरा वर्ड मैंने आपको बताया था हमेशा मुझे कौन सा चाहिए पहले, और लेस क्या चाहिए। अब बच्चा कहता है मुझे तो याद नहीं था, आपको देखना चाहिए था कि परचेज भी है और रिटर्न्स भी है। दिखाऊं, ये रही परचेजेस, ये 320 और 20 की रिटर्न्स, मैं जान कैसे रखी 320 और 20, तो यहाँ पे जाइए बाहर की तरफ, 320 -20 और मेन कॉलम में कितना, 3 लाख। प्रेजेंटेशन देखिएगा मेन चीज तो मेरी, कि हाउ टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, 320 -20 इट्स अ 3 लाख। आगे चलें, अलग हाथ एक वर्ड और कर देते हैं, फिर याद रह, कौन सा, बाय सेल्स लेस कौन सा, रिटर्न्स। अगर आप सेल देख पा रहे हैं तो 590 -30, 590 माइनस क्या, 30, तो 560, सही हो गया, डन है। जो होता जा रहा है जैसे मैं वैसे करता जाऊंगा। अब आप बताइए डायरेक्ट पोस्टिंग करनी है, कैसे करना है पहले वो बताइए, दोनों तरीके हैं अपने पास, कैसे करना है बताओ, या पहले सिर्फ ट्रेडिंग फिर पीएनएल फिर बैलेंस शीट, ट्रेडिंग में करना है, फिर चलो, तो अब ढूंढो ट्रेडिंग के वर्ड कौन कौन से हैं लाइन वाइज। चलो वेजेस, और आपने मुझे शायद टिक करवाया था वेजेस के बारे में, हाँ जी, वेजेस कितना है 20। टिक करने का फायदा ये है तनिषा, उसको मैं सीधा मेन कॉलम में नहीं लिखूंगा, बाहर लिखूंगा, क्यों, उसका कुछ ना कुछ तो है, पर आपको याद है उसका था भी क्या, आउटस्टैंडिंग। आप नीचे गए, नीचे गए क्रिश, वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना लिखा हुआ है 5, तो मैं ऊपर आया, 20 + 5 कितने हो गए शिवम, 25, डन है, 20 + 5 25, डन सर, ओके। अगला वर्ड बताओ, और ट्रेडिंग में क्या आएगा, वो ढूंढने का काम आपका, फिर फ्रेट इनवर्ट, कौन सा,
Rate inward. How much? 10,000. It's a 10,000. और इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता वो कोई आएगा डन। ठीक है। और यहाँ पे याद है एक वर्ड और आता है कौन सा? ब्लैक रोलिंग बाय क्लोथिंग स्टॉक। चेक करके बताइए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। डन है सर। यस आराम से अपना अपना यहाँ पे टोटल करिए। हाँ 5, 60 और 50 है ना। 6, 10, 6, 6। 75 माइनस करना अच्छा -375 कर 6, 10 में 10 तो ऐसे ही गया, 6 रह गया, 6 में 3 3 रह गया, 3 में से चली गई 260, 260 -25 235। देखो 2 ग्रॉस प्रॉफिट पूरा वर्ड चाहिए मुझे यहाँ पे। 2,35,000। यहाँ तक डाउट पूछो। क्लोजर पॉइंट ये आया था, बाकी तो सारा कॉपी था, वेजेस वाला पॉइंट आया था। नहीं जी, एक्चुअली बुक्स कई वर्ड यूज कर देती हैं पर पेपर में फुल फॉर्म जी ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए आगे। बाय 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 ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 235। अब शुरू हो जाइए। यहाँ पे कौन कौन से वर्ड आएंगे? पहला सैलरी, साफ साफ लिखेगा। सैलरी कितना दिया हुआ है देख के बताइएगा मुझे। 15 सैलरी ये रहा 15। और नीचे कितना दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग कितना है? 3। कितना है? 3। तो 15 + 3 इट्स 18। नेक्स्ट वर्ड सैलरी हो गया। अगला वर्ड कौन सा थी बोलो? कमीशन कमीशन। तो लगे हाथ में करो कमीशन भी कर ही दो। कहाँ पे आएगा बट? गलती नहीं चाहिए। क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड। हाउ मच? 30 दिया हुआ है। पहले ऐसे लिखेंगे 30 माइनस एडवांस। 30 का 20% कितना होता है ये बताओ? 30 का 20% 6। तो कितना हो गया जल्दी रहेगा? 24। डाउट? क्लोजर सही है। अगला पॉइंट ड्राइंग कैपिटल से अभी लिंक है नहीं वैसे। और P&L के आइटम बताओ। P&L इंश्योरेंस। इंश्योरेंस 12 माइनस प्रीपेड था, मुझे इतना याद है। इंश्योरेंस कितना है? 12। प्रीपेड कितना है चेक करना, 2। 2,000 तो ये रहा जी, ये रहा इंश्योरेंस 12 देख लो। और ये रहा निशा प्रीपेड 2। 12 - 2 डेबिट आएगा जी, खर्चा है। इंश्योरेंस तो डेबिट साइड खर्चा है यार। इंश्योरेंस ट्रायल में जब डेबिट है तो डेबिट रहेगा। अगला इंश्योरेंस के बाद कौन बढ़ा है? रेंट। एड आउटस्टैंडिंग। रेंट कितना दिया हुआ जल्दी बोलो। 24 और आउटस्टैंडिंग कितने जल्दी बोलो। 24 + 6 कितने हुए जल्दी बोलो। डाउट? रेंट भी हो गया। इन्वेस्टमेंट तो आपकी एसेट होती है। इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ। पर इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वो आपका क्या होता है? इनकम। तो लिखिए इंटरेस्ट कितना था अंदर की तरफ 12। सही है। +4 एड एक्रूड 4। 12 और 4 कितने हो गए? 16। सर 4 ऐड क्यों किया? 1,60,000 का 10% कितना इंटरेस्ट बनता है? 16। ठीक है मिला 12 है, पर इसका मतलब ये थोड़ा इनकम 12 बोलूंगा। इनकम तो 16 है भाई। अब खुद ही कम बोलनी शुरू करते हैं, कल को पैसे कौन देगा? तो अपना पूरा पैसा बोलिए कि हाँ मेरा 16 था, 12 मिल गया, 4 रहता है, आ जाएगा। बिजनेस ये थोड़ा कि आज नहीं आएगा कल नहीं आएगा, तो अगले साल आ जाएगा। पर ड्यू करिए अपनी तरफ से, दैट्स द पॉइंट। इसके बाद लोन लाइबिलिटी है चैरिटी। चैरिटी चैरिटी 8। नेक्स्ट पॉइंट कैरेज आउटवर्ड 15 कैरेज आउटवर्ड 15। बैड डेट्स ये तो लाइन में लगे हुए वर्ड। बैड डेट्स कितना है? 16। डेटर क्रेडिटर तो आपकी एसेट लाइबिलिटी है, बैंक को डीबी लाइबिलिटी। डन हो गया। अब नीचे से एडजस्टमेंट बोलूं तो मुझे लगता है क्लोजिंग स्टॉक हो गया, वेजेस कर दिया, डेप्रिसिएशन पेंडिंग, तो लिखो 2 डेप्रिसिएशन। उनके नाम लिखिए फटाफट किस किस पे है। मशीनरी पे, फर्नीचर पे, अपना अपना कैलकुलेशन करके लिखिएगा।
मशीनरी पे 10%, मशीनरी है 1 लाख की, 1 लाख का 10%, 10,000। फर्नीचर पे 15, फर्नीचर है 80,000 का, 80,000 का 15%, 12,000। बिल्डिंग पे 20%, बिल्डिंग है 150 की, 150 का 20%, 30। नॉर्मल है सर, कुछ ऐसा खास नहीं किया मैंने। देख लीजिए आराम से, प्रैक्टिस अभी इसकी बहुत ज्यादा होगी, घबराइए मत। मैं आपको गिरा नहीं सकता, बहुत ज्यादा होगी, तभी रिटर्न नोट्स चाह दूंगा मैं। सब राउंड ऑफ फिगर्स आप पूरा हैंड्स ऑन करिए इस चीज के ऊपर की समझ आ रहा है पूरा, मेन एडजस्टमेंट समझ आए, बाकी तो आपको ऐसे ही आता था। ट्रेडिंग पी एंड एल, बैलेंस शीट डन हो गया। एडजस्टमेंट एक बार देख लीजिए, मुझे लगता है सारी होगी। क्लोजिंग स्टॉक ऊपर हो गया था, वेजीज, सैलरी, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, डिडक्शन हो गया, कमीशन का कर दिया, इंटरेस्ट का कर दिया। अब यहाँ पे टोटल लगाइए, स्पेस है मेरे पास। क्रेडिट साइड का टोटल लगा भाई 24 और 16, 40, 40 और 2 35, 275, 275 बिल्कुल सही कह रहे हो। माइनस मोस्ट प्रॉब्ली रजी, वैसे कुछ नहीं है। कल हम क्वेश्चन कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग जो ये कर रहे थे, वो डेबिट भी बढ़ी थी तो लॉस आ जाता है, पर अदरवाइज ये आप इसमें से 275 में से अपना अपना माइनस करिए, मुझे बताइए। 18 आपको करें तो 18 10 28, 28 और 30 करनी हैबिट डालिए। 28 और 50, 58 और 8, 66, 66 और 15, 81 और 16, 97, 97 और 10, 107, 107 और 12, 119, 119 और 30, 149 करिए माइनस 126। यही आ रहा है माने, तो कैलकुलेशन मिस्टेक है या क्या मिस्टेक है चेक करो। हमारा 149 ठीक है, 275 में से हाँ तो ये आना चाहिए। अगर 149 इज टोटल एक्सपेंसेस तो टू नेट प्रॉफिट आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो 126। गुड है राजू, 126 ठीक है। बैलेंस शीट में ये फर्स्ट, अगर यहाँ तक हो गया हो प्लीज काइंडली समझ के कीजिएगा। डन रिपोर्ट, क्रिश ओके है, क्रिशपाल अरमान डन है। लो जी, बैलेंस शीट पे मैं आपको बताया था फर्स्ट वर्ड मुझे हमेशा यहाँ पे कौन सा चाहिए, तो कैपिटल चेक करके बताइए कितना दिया हुआ है। 103 लाख प्लस नेट प्रॉफिट। अभी आपने मुझे बताया था नेट प्रॉफिट कितना, हाउ मच, 126 माइनस ड्राइंग्स 25,000, 126 तो प्लस करना है, 25 माइनस 1 रह गया तो 4 लाख 4 लाख 1,000, क्योंकि 126 जोड़ना है यार, 25 माइनस करना है तो वहीं से हो गया वो, तो 4,01,000 डन सर। अब इसके अलावा तो स्टार्टिंग से शुरू हो, जो मैं तो कर रहा हूँ। पहले तो यहाँ के वर्ड्स है वो उड़ा दो, फिर आगे चलते हैं। पहला वर्ड ओपनिंग हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ड्राइंग कैपिटल हो गया, परचेसेस हो गया, रिटर्न्स हो गया, फ्रेट हो गया, मशीनरी कहाँ पे जल्दी बोलो। अब आपकी इच्छा है इसको शो करना नहीं करना, मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। मशीनरी 1 लाख की थी, 10% कम होगी तो हाउ मच, इट्स 90। गुड, अब ज्यादा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड फर्नीचर, 80 का था, 12 कम हो गया, नेक्स्ट इट्स 68। कुछ बच्चे चाहते हैं इसको दिखाना तो दिखा सकते हैं पेपर पॉइंट। बिल्डिंग इज 150, 30 कम होगी, इट्स 120। किसी को डाउट आया पूछ सकता है, वो सिंपल माइनस करके लिख रहा हूं मैं। अगला पॉइंट इंश्योरेंस हो गया, रेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स 160। इंटरेस्ट हो गया, लोन फ्रॉम 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 मतलब लिया है, हाँ लोन फ्रॉम, ये गलती हो जाती है। और वैसे भी देखा करो क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, मतलब लोन लिया है तो लाइबिलिटी, चैरिटी हो गया, कैरेज हो गया, बैड डेट्स हो गया, डेटर्स, डेटर्स हमारे क्या होते हैं, एसेट, जिन लोगों से पैसा लेना है। तो इधर मुझे छोटे भाई कौन आएंगे, क्रेडिटर्स, जिनका पैसा देना है, इट्स 60। और उसी से मिलता जुलता वर्ड नीचे क्या दिया हुआ है, इट्स बैंक कोडी, हाउ मच 43। यहां तक हुआ, रुक जाइए, एक पॉइंट रह गया बस, हो गए सारे। अब रह गए एडजस्टमेंट्स, उसका इफेक्ट नहीं करना। हाँ, पहला क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा जल्दी बोलिएगा, क्लोजिंग स्टॉक एसेट, अब साफ साफ लिखिए, यही तो मेन चीज थी। क्लोजिंग स्टॉक 50, समझा रहा अरमान, एसेट। तीनों आउटस्टैंडिंग लाइन में बना के यहां बैठ जाएंगे, आ जाइए।
टू आउटस्टैंडिंग, क्या नाम है, वेजेस सैलरी अगला क्या नाम है, सैलरी। आने वाले टाइम में जब मैं डायरेक्ट कराऊंगा ना तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, ये सारे पहले हो जाया करेंगे डायरेक्ट में ही, जरूरत नहीं पड़ती फिर यहाँ आने की, बस ऊपर की 4 लाइनें छोड़नी पड़ती है कैपिटल के लिए, पहले ही करा दूंगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है, 5 और सैलरी, 3 सैलरी 3 है क्या, यस सर ओके रेंट 6 ठीक है, सैलरी 3, रेंट 6। इंश्योरेंस प्रीपेड कहाँ जाएगा, एसेट साइड एसेट साइड, बस यही चीज तो आपसे सुनना है, यही आपको याद रखना है पेपर तक बस, कि वो एसेट है जी, और क्या करना है, डेप्रिसिएशन वो कर दिया जी हमने, डेप्शन हो गया। कमीशन एडवांस कहाँ पे आएगा, लायबिलिटी लाइबिलिटी, जो एडवांस में कमीशन ली है कितनी थी याद है, 20%, 30,000 का 20, 6,000, 6 वो ये वाला पॉइंट रहे 4, वो एक्रियूड इंटरेस्ट है, कितने रुपए, 4, डन सर। अब आप टोटल लगाइए और अपने को बताइए क्या आ रहा है, अपना अपना टोटल करिएगा, आंसर मत बोलिएगा प्लीज, सभी कर रहे होते हैं। आपके सामने रख दी बैलेंस शीट, किसी को डाउट है वर्ड देख सकता है, वरना टोटल लगवाइए और करिए इसको ओवर सर। फाइव सिक्सटी 8 सर 574 4, 570 574, दिस इज आप 574 कह रहा हूं मैं तो, 574। तो यहाँ पे भी आपको इस साइड का भी चेक करा देता हूँ, 90 प्लस क्या है, 68 प्लस 120 प्लस 160 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 2 प्लस 4, 570। डन, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए सर। डन सर, ये 6 पॉइंट्स आपको अगली क्लास में, आज मंडे है, टारगेट है हमारा संडे तक ये चैप्टर हमने काफी नजदीक मेरी तरफ पे, नॉट बुक फ्रॉम बुक, बुक्स तो मैंने ओपन करके रखी हुई है, अभी नहीं कराऊँ, अभी पेंडिंग है, बुक बहुत टाइम है हमारे पास करने के लिए, पहले मेरी तरफ से जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जैसे आप देख रहे होंगे, मैंने अगला क्वेश्चन क्या रखा, सेम ट्रायल, एडजस्टमेंट्स क्या कर दी, नहीं, ये और सीख लो, 6 7 12 13 इकट्ठी हो जाएंगी, जो कह रहे हैं 14 है, उन्हें पता होता कितने दिन लगेंगे, कोई दिन का काम नहीं, प्रैक्टिस का काम है, करने को 6 आपने आज कर डाली, पर प्रैक्टिस है, 1 2 क्वेश्चन जब आपसे कराऊंगा ऐसे वाले, तब पता चलेगा कितना कैच हो पा रहा है कैसे, ठीक है, चलिए सर, ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर।